दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। दोस्तों महाराष्ट्र में वैसे तो कई मुद्दों पर शोरगुल मचा हुआ है और इन शोरगुल में महायुति के भीतर की खटपट दबाए नहीं दब रही। जी हाँ दोस्तों, एकनाथ शिंदे के शिवसेना के नेता और सांसद धैर्यशील माने ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने महायुति को फिर से एक बार डिफेंसिव कर दिया है, यानी कि बचाव करने पर मजबूर कर दिया है। तो वही महाविकास अघाड़ी के नेता और मजे लेने से अब वो चूक नहीं रहे। जी हाँ दोस्तों, धैर्यशील माने ने क्या कहा है पहले वो आपको बताता हूँ। एक सार्वजनिक जगह पर संबोधन करते हुए धैर्यशील माने ने कहा कि भले ही महाराष्ट्र के सीएम कोई और हो, देवेंद्र फडणवीस हो, लेकिन अभी भी जनता के मन में जो सीएम है, जो मुख्यमंत्री है, वो एकनाथ शिंदे ही है। एकनाथ शिंदे, गूगल पर उनके बारे में सर्च करते हुए रिकॉर्ड टूट गया और अब आज जब एकनाथ शिंदे गाड़ी से उतरते हैं तो बच्चा भी देख के कहता है कि ये तो नेता है एकनाथ शिंदे। ये धैर्यशील माने इस तरीके से जो है बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि एकनाथ शिंदे के नेता ये कह रहे हैं कि अभी भी जनता के लिए सीएम जो है वो एकनाथ शिंदे है। अब जैसे ही ये बयान आया उसके बाद महाविकास अघाड़ी के नेता या कांग्रेस के नेता पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा कि ये जो तीनों प्रमुख नेता हैं पहले ये डिसाइड कर लें कि महाराष्ट्र का सीएम है कौन। देवेंद्र फडणवीस सीएम है, एकनाथ शिंदे के नेता कहते हैं कि जनता के सीएम एकनाथ शिंदे हैं, अजीत पवार हैं जो भावी सीएम हैं। तो सीएम को लेकर के जो मायावती के भीतर खटपट और खींचतान चल रही है, इस पर महाविकास अघाड़ी के नेता भी मजे लेने से पीछे नहीं दिखाई दे रहे। अब जब ये पूरा मामला जोर शोर से चलने लगा, जोर पकड़ने लगा, तो मीडिया में जितने भी मीडिया के लोग हैं वो जहां भी नेता मिले वहां उन्होंने सवाल करना शुरू कर दिया और इसी बीच कुछ मीडिया के लोग पहुंच गए बीजेपी नेता नारायण राणे के पास। उनसे भी यही सवाल किया और उन्होंने उल्टा मीडिया को ही दोषी ठहरा दिया कि महायुति के भीतर झगड़ा लगाने की कोई जरूरत नहीं है, मीडिया को ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे बीच सब कुछ ठीक है, आपसी सहमति से हम सरकार चला रहे हैं, ये नारायण राणे ने कहा और कहा कि झगड़ा लगाने की जरूरत नहीं है। अब ये तमाम वाकये से दोस्तों एक और वाकया जहन में याद आता है जब देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार तीनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और आपको याद होगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एकनाथ शिंदे ने यह बात कही थी कि भले ही सरकार नहीं हो पर टीम पुरानी है। और इसी बात के साथ साथ कई और एकनाथ शिंदे ने बातें कही थी और ऐसे में अजीत पवार जो हैं वो भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी एक बयान दिया था जब एकनाथ शिंदे ने कहा कि सरकार नहीं है पर टीम वही है, बस सीएम और डिप्टी सीएम बदल गए हैं और अजीत पवार ने अपनी जगह फिक्स कर रखी है। इस पर अजीत पवार ने एकनाथ शिंदे का जवाब देते हुए कहा था कि आप अपनी कुर्सी नहीं संभाल पाए सीएम की तो मैं क्या कर सकता हूँ। अब ये मजाक मजाक में ही चाहिए सही, पर ये मामला जब बढ़ रहा था उस समय देवेंद्र फडणवीस बीच में बैठे थे, उन्होंने बीच बचाव किया और कहा कि ये रोटेटिंग चेयर है। तो इस तरह मामले को हल्के में करके और मामले को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी देखा गया कि बार बार कुछ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिससे ये कोशिश की जाती है मैसेज देने की भले ही एकनाथ शिंदे डेप्यूटी सीएम है पर वो अभी भी सीएम से कम नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर कई फैसले वो अकेले ले लेते हैं, मीटिंग में जाना नहीं जाना वो कई मीटिंग से गायब रहते हैं, चाहे वो मीटिंग देवेंद्र फडणवीस ने ही क्यों ना बुलाई हो। आपको हमने बताया था कि कैसे जो हॉस्पिटल है उसकी जो एक सेल है जो मुख्यमंत्री के अंतर्गत आती है, उसके बावजूद देवेंद्र फडणवीस ने अपना एक अलग चिकित्सा सेल बना लिया था और उसी मंत्री को उसका हेड बना दिया जो जिसको देवेंद्र फडणवीस ने अपने चिकित्सा सेल से जो मुख्यमंत्री के अंतर्गत आता है वहां से हटाया था। तो ऐसे कई सारी बातें हैं, कई सारे उदाहरण हैं जो देखने को मिलते हैं। मसलन अगर एकनाथ शिंदे के जब सरकार थी वो जब सीएम थे तो कई सारे फैसले लिए गए थे, उसमें से 4-5 फैसलों को देवेंद्र फडणवीस ने पलट दिया। हाल ही के दिनों में बहुत सारी खबरें आई थी, कई सारे फैसले थे जिस पर स्टे लग गया, कहा गया कि कुछ क्राइटेरिया वाइज कुछ ना कुछ गड़बड़ी है तो उस पर जांच की जाएगी, कुछ क्राइटेरिया फिक्स नहीं बैठ रहे, कई नई कंपनियों को जो है कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया था। तो कई सारे ऐसे मामले थे, तो इस पर भी समझ में आया कि शायद देवेंद्र फडणवीस की तरफ से भी कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से ये दिखाने की कि अब सीएम वो है और उधर दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस लगातार जो है देवेंद्र फडणवीस से लगातार जो एकनाथ शिंदे नाराज चल रहे थे, सतारा चले जाते हैं। तो ये तमाम चीजें होती आ रही हैं। फिर कुछ दिनों से बाकी मामले उछलने लगे थे, औरंगजेब की कब्र का मामला घर आ गया था,
इधर इंडियाज गॉट टैलेंट शो के जो तीनों जो कॉमेडी करने गए थे उनको लेके मामला गर्मा गया, अभी कुणाल कामरा को लेके गर्मा गया। तो ये मामले बयानबाजी नेताओं ने इतना ज्यादा इस पर कर दिया कि ये जो राजनीतिक जो महायुति के भीतर जो चल रहा है वो कहीं ना कहीं छुप गया। लेकिन धैर्यशील माने के इस बयान से फिर से ये मामला एक बार उठ गया है, सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या महायुति के भीतर सब कुछ ठीक है? क्या एकनाथ शिंदे के नेता अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है कि उनके नेता डेप्यूटी सीएम है? क्या वो अभी भी एकनाथ शिंदे को ही सीएम मानते हैं, देवेंद्र फडणवीस को नहीं? क्या देवेंद्र फडणवीस सिर्फ कागज पे सीएम बने हैं उनके लिए? कई सारी ऐसी बातें हैं जो ये बयान आया है इससे जाहिर होती है और कई सारी चीजें जो है उस पर सोचने पर विवश करती है। अब जो भी हो, महायुति के भीतर जो भी चल रहा हो, वो नेता जो है आपस में क्या कुछ कह रहे हैं, कर रहे हैं, वो खबरें तो आती रहेंगी निकल के। लेकिन महाविकास आघाड़ी के लिए ये मौका जरूर है कि महायुति को घेरने का और उन पर हमला करने का एक और मौका महाविकास आघाड़ी को जरूर मिल गया। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4PM महाराष्ट्र। नमस्कार।